कक्षा 8, कविता का नाम है उपवन। ये कविता जो है कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, पहले इसके जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कवि का नाम है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में 1919 ईस्वी में हुआ। कोलकाता के हिंदी साप्ताहिक समाज सेवक का संपादन किया। 12 वर्ष तक वे ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवियों में से एक हैं। इनके 8 काव्य संग्रह, 2 निबंध संग्रह तथा एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हैं। इनकी कविताओं में गहरा सामाजिक सरोकार झलकता है। अब इसी कविता के कुछ शब्दार्थ हैं, वो मैं आप सभी के सामने आज लेकर आ जाती हूँ। कविता नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के सामने लेकर आऊँगी। ठीक है, शब्दार्थ। ठीक है, उपवन बगीचा, गमकना महक उठना, प्रफुल्ल होना, दुहाई देना। ठीक है, पहला है उपवन का बगीचा अर्थ होता है, गमकना का महक उठना, प्रफुल्ल होना 2 अर्थ होते हैं इसके। दुहाई देना का क्या होता है? रक्षा के लिए की गई पुकार। ठीक है, नेक्स्ट है होड़ बांधना, मुकाबला या बराबरी करना। इसके बाद है शब्द उशीरपट, आंसर है इसका खस, मीन्स एक विशेष प्रकार की घास के बने पर्दे जिन पर पानी छिड़कने से खुशबू और ठंडक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उतारना, मीन्स बच निकलना या ऊपर आना। कृत्रिम, बनावटी या मानव निर्मित। सहेजो, समेटो या संभालो, जैसे ये शब्द हैं उपवन। तो ये उपवन का जो अर्थ होता है वो बगीचा होता है। गमकना का महक उठना, दुहाई देना का रक्षा के लिए की गई पुकार, होड़ बांधना का अर्थ होता है मुकाबला, उशीरपट का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की घास। ठीक है, जिसके ऊपर अगर हम पानी छिड़क देते हैं तो उससे क्या आती है? खुशबू आती है और ठंडक हो जाती है। और नेक्स्ट जो शब्द है उतारना, इसका अर्थ होता है बच निकलना, मतलब ऊपर आना। ठीक है, कृत्रिम होता है बनावटी या मानव निर्मित। और नेक्स्ट है सहेजो, समेटो या संभालो। ठीक है, अब इसकी जो कविता है उसका एक पैराग्राफ बताती हूँ मैं नेक्स्ट, बाकी का नेक्स्ट वीडियो के लिए है। ठीक है, आज सवेरे जब बसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम तो अपने युवक का उल्लास दोबारा, गमक उठे फिर प्राण तुम्हारे फूलों सा फिर मुस्काया।